अगर आपके परिवार में किसी को लकवे की समस्या है और आप उन्हें एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट एज सच आपको देखने को नहीं मिलता, तो एक चीज का आप जवाब खुद से पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूं और आपको रीजन समझ आ जाएगा। अगर आप उन्हें एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप उनके पैर की एक्सरसाइज करा रहे हैं, हाथ की मूवमेंट करा रहे हैं, तो इसमें थक कौन रहा है? आप थक रहे हो या पेशेंट थक रहा है? अगर जवाब है आप थक रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जब पेशेंट थकेगा तभी तो पेशेंट के अंदर मूवमेंट हो रही है, तभी तो पेशेंट की जान लग रही है, तो इंप्रूवमेंट भी पेशेंट के अंदर आएगा। ये सबसे बड़ा फर्क है, या ये कहा जाए सबसे अहम पार्ट है जो एक पैरालिसिस पेशेंट के केयर टेकर को ध्यान में रखना होता है। और इवन उस पैरालिसिस के पेशेंट को खुद से ध्यान में रखना है। उस सदस्य को समझाएं कि एक्सरसाइज के वक्त आपका थकना जरूरी है। अब वो कहेंगे भाई थकने के लिए मैं क्या करूं, मैं कर तो रहा हूं एक्सरसाइज। यहां पर आप उन्हें एक्सरसाइज मत बोलें, एक्सरसाइज कराएं लेकिन एक्सरसाइज मत बोलें। आप उन्हें एक्सरसाइजेस की जगह ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं। ऐसे काम जो वो व्यक्ति लकवा होने से पहले यानी पैरालिसिस होने से पहले किया करता था। अगर मान लीजिए वो मेल है या फीमेल है, तो बालों को कंघी करना हर कोई करता है, बालों में ऑयल लगाना हर कोई करता है, लेकिन अब पेशेंट नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें ये चीजें करानी है, हमें उन्हें एक्टिविटी की तरह करानी है। अब कैसे करानी है, आप उनके हाथ में कंघा दीजिए और बोलो अपने कॉम करो, अपने जो बाल हैं वो ठीक नहीं लग रहे, उन्हें कॉम कीजिए। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वो पेशेंट कॉम नहीं कर पाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर पाएगा? उसके हाथ में दिक्कत है? नहीं है। उसकी उंगलियों में दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत दिमाग में है, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो आपकी उंगलियों को, आपके हाथ को, आपकी कलाई को कमांड देता है ऊपर उठ के काम करने के लिए, उस हिस्से को नुकसान आ गया है, नुकसान हो गया है और अब वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो उसकी जगह जब हमारे दिमाग में एक हीलिंग प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसके द्वारा हमें अपने दिमाग को दोबारा ट्रेंड करना होता है, दोबारा उसे सिखाना होता है कि वो कैसे हमारे हाथों को, उंगलियों को कमांड दे कि वो उठे और काम करे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, उन्हें वो काम कराइए जो वो पहले किया करते थे रोजमर्रा की लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें सीखना बहुत आसान होता है उस पेशेंट के लिए, और करना भी जिसके लिए वो कोशिश कर सकता है जो वो पहले किया करता था। मैं आज आप सबको ये क्यों और कैसे बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारे यहां यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स अपनी मेडिसिन, अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज चार्ट के बारे में डिटेल लेने आता है, तो उन्हें हम इसी चीजों का एडवाइस करते हैं, जिससे वो पहले या दूसरे महीने में बहुत ही अच्छे विजिबल चेंज अपने अंदर देखता है। क्योंकि उस काम को करने की इच्छा अंदर से पेशेंट के अंदर आती है कि मुझे बाल कॉम करने हैं। वो एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, जो हाथ नहीं चल रहा उसका सपोर्ट लेंगे, लेकिन वो करेंगे। और जब वो बार बार उसी एक्शन को करेंगे, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हिट करता है उस बात को और वो कमांड देने की कोशिश करता है। और जब हमारा दिमाग कमांड देने की कोशिश करता है तो पहले हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उठना शुरू होता है, और एक वक्त आता है कि जब वो हाथ प्रॉपरली उठना शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमें अपने पेशेंट को क्या करना है, जैसे कॉम का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। आप उनके हाथ में थोड़ा सा तेल रख दीजिए और बोलिए अब अपने बालों में लगाओ। तो एक हाथ तो ठीक है, वो तो जाएगा, लेकिन जो दूसरा हाथ है वो उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है वो तेल नीचे गिर जाएगा, तो हमें ज्यादा तेल उसमें नहीं देना, थोड़ा सा तेल देना है कि आप लगाओ। तो उससे वो जो कोशिश करेंगे वो दूसरे हाथ लेके जाएंगे। बस ये कोशिश ही उन्हें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा, उन्हें उनकी अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा, मतलब उनको रिकवर कराएगा उनकी लकवे की समस्या से। इसी तरीके से अगर कोई लेडीज हैं तो उनके, अगर कोई छोटे बच्चे हैं या कोई बड़ा भी है, वो बैठ जाओ कि मेरे बाल को कॉम करो, मेरी चोटी बनाओ, तो उसमें वो शायद ना बना पाए, लेकिन एक हाथ से प्रॉपर काम होगा, दूसरे से वो थोड़ी बहुत कोशिश करेंगी बनाने की। उनसे जिद करो, फोर्स करो, नहीं मैं नहीं हट रहा, आज तो आप ही बनाओगी तभी मेरी चोटी बनेगी। इस तरीके से उनसे काम कराओ, एक्टिविटीज कराओ, क्योंकि ये काम और एक्टिविटीज नहीं है, ये है उनकी एक्सरसाइज ही,
लेकिन कौन सी एक्सरसाइज जो उन्हें बहुत ही असरदार तरीके से ठीक कर रही हैं, ये वो भी नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। और इस तरीके के इलाज में सबसे बेहतरीन पार्ट क्या होता है कि पेशेंट खुद से एंजॉय करके कोशिश करता है, और जब वो कोशिश करता है तो थकता कौन है? पेशेंट थकता है, और जब वो पेशेंट थकता है तो इंप्रूवमेंट किस में आती है? उस पेशेंट में आती है। तो हमें क्या करना है? हमें पेशेंट का सहारा नहीं बनना है, हमें उस पेशेंट को मोटिवेट करना है, उसे उत्साहित करना है कि वो ये काम करे। अब जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बोलो खेलो, तो खेलने में क्या करना है? उन्हें बॉल पकड़ाओ कि आप बॉल फेंकोगे। अब देखो, जब बॉल फेंकना है तो वो पेशेंट क्या करेगा? पहले तो बॉल पकड़ने की कोशिश करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी उंगलियों के ऑर्डर को, कि उंगलियां कैसे हिलानी है, मूवमेंट कैसे होनी है, ये करेंगे। फिर बॉल को छोड़ना, जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, लेकिन जब बच्चा उन्हें कहता है तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट जब इमोशनली उनसे जुड़े हुए होते हैं तो ये इमोशंस ही, ये प्यार ही, ये अपनापन ही उन्हें इतनी बड़ी समस्या से बड़ी आसानी से बाहर निकाल के ला पाते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये तरीका बताया कि वो सारे काम जो घर में लकवे की समस्या होने से पहले वो सदस्य करता था या करती थी, उन्हें कराइए, कोशिश कराइए। मैं ये नहीं कह रहा 1 दिन, 10 दिन या 15 दिन में फर्क आएगा, लेकिन हां जल्द ही आएगा, क्योंकि जब आप सही दवा ले रहे हैं जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही है, सही आप तरीके से एक्सरसाइज करा रहे हैं और सही डाइट ले रहे हैं, जो चेंजेस है, जो इंप्रूवमेंट है, वो विजिबल होती है, वो दिखाई देती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सर्दियों का मौसम है, ये एक लकवे के पेशेंट के लिए गोल्डन मोमेंट होता है। हमें लगता है कि सर्दियों में पेशेंट ज्यादा अकड़ रहा है, उसके हाथ पैर अकड़ रहे हैं, उसे पेन ज्यादा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सबसे अच्छा समय होता है जब उस पेशेंट को हम उसकी समस्या से रिकवर करा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद समझिए। सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं हमारा वजन बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिमिलेशन, उसका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है सर्दियों में हमारा। तो इसी का फायदा एक लकवे के पेशेंट को उठाना है, मतलब हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो हमें इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि जब इस तरीके की एक्टिविटीज से पेशेंट ज्यादा थकेगा तो वो प्रॉपर तरीके से डाइट भी लेगा, और जब वो डाइट लेगा तो प्रॉपर पावर भी उसे मिलेगी और उसके अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। यहां पर मैं एक बात पर खासा जोर दूंगा कि आप जो दवा ले रहे हैं उसमें एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, क्या कोई दवा ऐसी है जो आपके पेशेंट के दिमाग पर हेल्प कर रही है, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी में वर्क करने के लिए? अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आप सारी मेहनत पेशेंट के साथ कर रहे हैं लेकिन आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि दिमाग जो है वो तो इंप्रूव कर ही नहीं पा रहा ना। इसीलिए होम्योपैथी दवाई सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है पैरालिसिस, लकवे की शिकायत में। और जब पेशेंट्स हमारे यहां आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा फर्क अपने अंदर देखते हैं। हो सकता है यहां पे आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने उस सवाल को डायरेक्ट हमारे डॉक्टर्स से कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्ट लीजिए। कैसे? नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके, सिंपल। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लकवे के पेशेंट को उसकी समस्या से बाहर ला सकते हैं और एक अच्छा जीवन उसको जीने के लायक बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो भी वो लकवे का पेशेंट है या फिर जो उसके केयर टेकर हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उन्हें पेशेंस रखना है, सही दवा लेनी है और उनको ऐसी एक्टिविटीज करानी है जो वो अपनी समस्या से पहले किया करते थे, स्पेशली अपनों के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।